तो आज हम ये ओपन सेट्स जो हैं इसकी थ्योरम्स करेंगे। ओपन विवृत आवरक या विवृत समुच्चय उसकी थ्योरम्स करेंगे। पहले के दूरिक समिति में विवृत आवरक एक विवृत समुच्चय होता है। विवृत आवरक अपन ने जो डेफिनेशन की थी वो बताया था, उसको बताना है विवृत समुच्चय। विवृत समुच्चय का मतलब है कि इसके प्रत्येक बिंदु को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक या विवृत आवरक उसमें विद्यमान होता है। यहाँ विवृत आवरक की जगह क्या कर सकते हो, विवृत गोलक यहाँ कर सकते हो आप, विवृत गोलक ये कर सकते हो। तो यहाँ पर ने मान लिया कि माना एक्स टी दूरिक समिति तथा एस आर एक्स जीरो विवृत आवरक है, विवृत गोलक। विवृत आवरक या विवृत गोलक, एस आर एक्स जीरो विवृत गोलक है। अब अपने को सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि एस आर एक्स जीरो विवृत समुच्चय। ये सिद्ध करना है। इसका मतलब ये है, क्या सिद्ध करना है कि इसके प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक या विवृत आवरक किसमें, एस आर एक्स जीरो में विद्यमान है। तो इसका मतलब ये सिद्ध ये करना है, इसका मतलब अर्थात सिद्ध करना है अर्थात एस आर एक्स जीरो के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक एस आर एक्स जीरो में विद्यमान है। अपने को यह सिद्ध करना है कि एस आर एक्स जीरो के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक किसमें, एस आर एक्स जीरो में विद्यमान है। तो यहां पर ने मान लिया कि माना y बिलोंग्स टू एस आर एक्स जीरो, कोई स्विच है, स्विच बिंदु है, y कोई भी स्विच है, y की जगह z भी हो सकता है। तो इस y कोई इसका मतलब इसको केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक किसमें विद्यमान होगा, एस आर एक्स जीरो में विद्यमान होगा। ये अपने को बताना, इसका मतलब सिद्ध करना है अपने को। क्या सिद्ध करना है, एस आर डैश वाई सबसेट ऑफ एस आर एक्स जीरो, ये सिद्ध करना। आर डैश को आर डैश त्रिज्या का, वाई को केंद्र मानकर आर डैश त्रिज्या का वृत्त खींचा जो किसमें विद्यमान है, इसमें विद्यमान है। इसका मतलब इसके सभी बिंदु, जो भी इसका बिंदु होगा वो किसमें, इसमें सबसेट वाले, इसके सभी बिंदु किसमें विद्यमान है, इसमें विद्यमान है। ये अपने को सिद्ध करना। y बिलोंग्स टू एस आर एक्स जीरो, y बिलोंग्स टू एस आर एक्स जीरो, y बिलोंग्स टू एस आर एक्स जीरो, इसका मतलब है d एक्स जीरो y लेस देन d एक्स जीरो y लेस देन r। इसका मतलब ये सिद्ध करना है अपने को। तो यहाँ पर अपन ने यहाँ मान लिया r माइनस, इसका मतलब हो गया r माइनस डी एक्स जीरो वाई क्या है, ग्रेटर देन, इसको ले लिया अपन ने इक्वल टू आर डैश जीरो, r माइनस डी एक्स जीरो वाई क्या ग्रेटर देन जीरो है, इसको मान लिया r डैश के बराबर। यहाँ पर सिद्ध ये करना है इसके सभी बिंदु इसमें विद्यमान है। तो यहाँ पर मैं मान लिया, माना z बिलोंग्स टू एस आर डैश जीरो वाई, z इसका अवयव, तो इसमें मतलब है d y z लेस देन z बिलोंग्स टू, मतलब z को केंद्र मान के खींचा गया r डैश त्रिज्या का, तो d y z लेस देन r डैश, दूरी की समस्या। तो अब यहाँ अपन त्रिभुज को लगाए, तो d x
x0z लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा d x0y प्लस d yz dx0z लेस इक्वल टू dx0y प्लस dyz m4 इसकी जो दूरी समष्टि की चौथी वो है कंडीशन, वो वाली यहाँ पर मैं लगा। अब देखो dy z क्या है, लेस देन r डैश, तो यहाँ अगर अपन कर सकते हैं लेस देन d x0y प्लस r डैश, इसमें कंपेयर कर लिया, r डैश बड़ा है तो यहाँ पे इससे बड़ा है, r डैश किसके बराबर है, r माइनस dx0y, लेस देन d x0y प्लस r माइनस dx0y, ये इससे, तो dx0z लेस देन क्या आ गया r, dx0z लेस देन r, इसका मतलब क्या हो गया, z बिलोंग्स टू SR x0, y बिलोंग्स टू SR x0 का मतलब क्या है, dx0y लेस देन r, तो यहाँ पर y की जगह क्या है, z, dx0z, y की जगह z, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, z बिलोंग्स टू SR x, तो देखो z बिलोंग्स टू क्या था, z बिलोंग्स टू था यहाँ, z बिलोंग्स टू था SR डैश y, z बिलोंग्स टू क्या गया SR x, इसका मतलब क्या है, SR डैश y के सभी बिंदु किसमें विद्यमान है, इसमें विद्यमान, यहाँ था z बिलोंग्स टू था SR डैश y, इसी आ गया z बिलोंग्स टू SR x जी, z बिलोंग्स टू ये था, z बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये हो गया कि SR डैश y के सभी बिंदु SR x0 में विद्यमान है, इसका मतलब हो गया SR डैश y सबसेट ऑफ SR x, इसके सभी बिंदु, इसका मतलब ये इसका सबसेट, इसका मतलब इसके सभी बिंदुओं को केंद्र मानकर खींचे गए गोलक इसमें विद्यमान है, इसका मतलब ये क्या है, विवृत समुच्चय, इसका मतलब ये हो गया, अर्थात SR डैश y के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक SR x0 में विद्यमान है, विवृत गोलक क्या है, SR डैश y इसमें विद्यमान, इसका मतलब है SR x0 विवृत समुच्चय, विवृत समुच्चय की डेफिनेशन होती है उसके प्रत्येक बिंदु को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक उसमें विद्यमान, तो अपन ने SR x0 क्या था, विवृत गोलक था, वो क्या हो गया, विवृत समुच्चय, तो प्रत्येक विवृत गोलक विवृत समुच्चय होता है। दूसरी अपन थ्योरम देखें कि दूरी समिश्र XD में दूरी समिश्र XD में कोई भी समुच्चय अरिक्त समुच्चय A में अरिक्त समुच्चय A विवृत होगा यदि और केवल यदि वो इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है, दूरिक समिश्र XD में अरिक्त समुच्चय, कोई भी अरिक्त समुच्चय A, x का A सबसेट ऑफ x है, क्या होगा, विवृत होगा यदि और केवल यदि वो इसके प्रत्येक बिंदु का क्या होगा, प्रतिवेश होगा। प्रतिवेश की क्या डेफिनेशन है, ये x बिलोंग
G सबसेट ऑफ G क्या है यहाँ पर? विवृत समुच्चय। विवृत समुच्चय X बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ N है, तो N क्या है? ये क्या है? प्रतिवेश है। मतलब जो विवृत समुच्चय को कंटेन कर रहा है तो वो प्रतिवेश है, ये अपने को बताना है। तो यहां पर मैं मान लिया कि माना XD दूरिक समुच्चय तथा A सबसेट ऑफ X विवृत समुच्चय। विवृत है तो आपने को यहां बताया प्रतिवेश है, मतलब ये बताना विवृत समुच्चय को कंटेन करना है, एक विवृत समुच्चय को कंटेन करना प्रतिवेश है। तथा अपन ने मान लिया था X बिलोंग्स टू A, कोई भी स्वेच्छ बिंदु तथा स्वेच्छ यहां कर दो आप, तथा स्वेच्छ X बिलोंग्स टू A है। अब अपन क्या जानते हैं सबसेट में कि प्रत्येक समुच्चय क्या होता है? खुद का उसका क्या होता है? उप समुच्चय होता है। प्रत्येक सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर X बिलोंग्स टू A है, तो अगर X बिलोंग्स टू A है, A क्या होगा? खुद का सबसेट होगा, A सबसेट होगा। अब A क्या है? A क्या है? विवृत। यहाँ पर A क्या है? विवृत है। तो देखो X बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ N, जहाँ G क्या है? विवृत है, तो G की जगह क्या है? X बिलोंग्स टू A सबसेट ऑफ A, ये विवृत है, तो ये क्या हो जाएगा? N यहाँ पे क्या है? प्रतिवेश है, तो यहाँ पर क्या होगा? A क्या हो गया? प्रतिवेश हो गया। इसका मतलब अतः A प्रतिवेश है। किसका? X का। A X का प्रतिवेश, और X क्या है? स्वेच्छ है, X की जगह Y होगा तभी भी होगा, तो X स्वेच्छ है, इसका मतलब X स्वेच्छ है, स्वेच्छ है। अतः X अतः A इसके सभी बिंदुओं का प्रतिवेश, अतः A इसके सभी बिंदुओं का प्रतिवेश। तो पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी। अब इसका विलोम देखते हैं। अब विलोम देखते हैं। अब ये मान लेंगे कि माना A क्या है? माना A इसके सभी बिंदुओं का प्रतिवेश है तथा X बिलोंग्स टू A, कोई स्वेच्छ है। X A का अवयव है, इसका प्रतिवेश है, इसका मतलब A इसका प्रतिवेश है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अतः कोई विवृत समुच्चय, कोई विवृत समुच्चय G विद्यमान है कि X बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ A। ये इसके प्रतिवेश की डेफिनेशन लगा दी, X बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ A। X क्या है? A का अवयव है, X बिलोंग्स टू A। G क्या है यहाँ पर? विवृत समुच्चय, G विवृत समुच्चय, G विवृत समुच्चय है। तब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कोई R, तब देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0 के लिए SRX सबसेट ऑफ क्या होगा? विवृत समुच्चय का मतलब है इसके प्रत्येक बिंदु को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक G में विद्यमान। तो इसके केंद्र को मानकर R त्रिज्या का गोलक खींचा जो किसमें? G में विद्यमान, और G क्या है? सबसेट ऑफ A। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0 SRX सबसेट ऑफ G सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या हो गया? देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0 SRX सबसेट ऑफ A, और X बिलोंग्स टू A, X A का
एक्स ए का अवयव। इसका मतलब क्या है, ए के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक किसमें विद्यमान है, ए में विद्यमान। इसका मतलब ए क्या है, विवृत समुच्चय। इसका मतलब ये हो गया कि ए के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक ऐसा एक्स ए में विद्यमान है। अतः ए विवृत समुच्चय है। ए विवृत हो जाए, ए के प्रत्येक अवयव को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक किसमें, ए में विद्यमान है। इसका मतलब ए। तो ये प्रतिवेश था, तो अपन ने मान लिया, ये तो सिद्ध कर दिया कि ये क्या है, विवृत है। अगर विवृत है तो उसका प्रतिवेश। इसका अपन ने ये बताया था डेफिनेशन में, प्रत्येक प्रतिवेश क्या होता है, प्रतिवेश क्या होता है, नेबरहुड, जो क्या होता है, विवृत समुच्चय। देखते हैं दूरिक समिश्र में। विवृत समुच्चयों का संघ यूनियन विवृत होता है। दूरिक समिश्र में विवृत जो समुच्चय दे रखे हैं उनका संघ यूनियन भी क्या होगा, विवृत होगा, इनफाइनाइट यूनियन। इसका मतलब ये इनफाइनाइट यूनियन। तो जैसे अपन ने मान लिया, माना एफ डी दूरिक समिश्र है तथा ओ आई बिलोंग्स टू आई विवृत समुच्चयों का संग्रह। विवृत सेट जो है उनका संग्रह यहाँ पर ओ आई बिलोंग्स टू, जहाँ आई क्या है, इंडेक्स्ड सेट है, सूचकांक जहाँ आई सूचकांक समूह है, इंडेक्स सेट। अपने को सिद्ध क्या करना है कि इनका संघ सिद्ध करना है, अपने को सिद्ध करना है यहाँ यूनियन आई बिलोंग्स टू आई ओ आई क्या है, विवृत है। ये सिद्ध करना है यूनियन इनका इनफाइनाइट यूनियन। तो यहां पर मैं मान लिया कि माना O इज इक्वल टू यूनियन आई बिलोंग्स टू आई और आई बिलोंग्स टू आई, सभी आई के लिए ये यूनियन है। अब अपन ने बताया था कि रिक्त समुच्चय एक्स, वो तो क्या था, एक्स और फाई जो होता है वो क्या था, विवृत होता है। तो यदि ओ रिक्त है, एम्प्टी है, एम्प्टी सेट क्या है, विवृत होता है और समृद्ध भी होता है। समृद्ध अपन बाद में देखेंगे। तो ओ क्या है, रिक्त है, तब ओ क्या है, विवृत, तब वो विवृत है, तब तो अपने आप ही विवृत है कुछ कर। अब यदि ओ अरिक्त है, तब अपन ने माना x belongs to O, x belongs to O किसके लिए, फॉर ऑल I belongs to। इसका मतलब क्या हो गया, O क्या है, x belongs to यूनियन I belongs to I O। किसी एक, यहां पर क्या है, किसी एक I belongs to I के लिए, मतलब किसी एक में भी होगा तो यूनियन है, तो सब में किसी न किसी में आई जाएगा। यहाँ x अगर किसी x मान लिया
O1 में है तो वाले वो O2 O3 O में नहीं हो तो उसके यूनियन में तो O में तो हो गई वो। अगर O I में है तो अगर I1 I2 किसी में नहीं है तो फिर भी क्या होगा, यूनियन में हो जाएगा। तो किसी एक I के लिए यहाँ पर X हो, किसी न किसी एक में तो होगा, इसलिए तो अब अपन ने तब R greater than 0 के लिए SRX कोई विवृत होगा। ये जब विवृत है अरिक्त है तो कोई ना कोई अवयव है इसमें। X बिलोंग्स टू A है, O विवृत है तो इसका केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक किसमें, O में विद्यमान होगा। SRX क्या होगा, सबसेट ऑफ O है। इसका मतलब SRX सबसेट ऑफ यूनियन I बिलोंग्स टू I, O हो जाएगा किसी I के लिए। तो देखो ये इस X बिलोंग्स टू ये है तो इसके अवयव को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान। इसका मतलब क्या हो गया कि यूनियन I बिलोंग्स टू I, OI विवृत है। तो अगर कोई दे रखा है विवृत समुच्चय उसका इनफाइनाइट यूनियन भी विवृत होता है। विवृत समुच्चय का परिमित सरमिष्ट का परिमित सरमिष्ट इंटरसेक्शन परिमित सरमिष्ट का मतलब इंटरसेक्शन। तो विवृत समुच्चय का परिमित सरमिष्ट विवृत होता है। इनफाइनाइट तो यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन, जैसे वो किया वैसे के वैसे ही। तो अपन ने मान लिया कि माना XT दूरिक समिष्ट है तथा OI I इक्वल टू 1 से लेके N विवृत समुच्चयों का परिमित संग्रह है। फाइनाइट ये है परिमित संग्रह, यहाँ पर 1 O से O कहते हैं N तक है, O1 O2 O है, ये O1 O2 N परिमित संग्रह। सिद्ध क्या करना है आपने, सिद्ध करना है यूनियन I इक्वल टू 1 से N OI विवृत है, ये सिद्ध करना है। तो यहां पर ना कोई जैसे मान लिया माना O बराबर यूनियन I इक्वल टू 1 से N O, जैसे उसमें बताया था वैसे वैसे यदि O रिक्त है तब O क्या होगा, विवृत होगा, क्योंकि प्रत्येक रिक्त समुच्चय विवृत होता है। तो ये अपन देख चुके हैं O रिक्त होगा। अब मान लिया अपन ने, माना O अरिक्त है तब X बिलोंग्स टू O। X बिलोंग्स टू O का मतलब X बिलोंग्स टू, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर अपने को सिद्ध करना है इंटरसेक्शन, नॉट यूनियन, इंटरसेक्शन। सरमिष्ट इंटरसेक्शन प्रूव करना है। X बिलोंग्स टू O है तो X बिलोंग्स टू O है, इसका मतलब हो गया X बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 से N OI, मतलब सभी I इक्वल टू 1 से लेके N के लिए। इंटरसेक्शन का मतलब है सभी में होना चाहिए, एक में नहीं, सभी के अंदर यहाँ पर विद्यमान हो। यूनियन में तो किसी एक में होगा, दूसरे में नहीं, तो यूनियन में तो दोनों में आ जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या है, सभी में कॉमन हो, वो आएगा यहाँ पर। X बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन सभी I इक्वल टू N के लिए, तो सभी के लिए अलग अलग होना चाहिए। तो अपन ने, तो यहाँ पर अपन ने मान लिया RI ग्रेटर देन 0 है कि SRIX सबसेट ऑफ O का मतलब वही इंटरसेक्शन है। SRI सबसेट ऑफ O का मतलब
इंटरसेक्शन आई वन से है। तो अब यहाँ देखो एक के लिए अपने को चाहिए यहाँ पर आर आई का मतलब आई क्या है 1 से लेके एन तक। अब यहाँ पर ने मान लिया, यहाँ पर ने मान लिया कि माना आर इज इक्वल टू मिनिमम R1 R2 से लेके R इन सब में जो है ये मिनिमम है, सबसे छोटा है। तो क्या हो जाएगा देखो एस आर एक्स सबसेट ऑफ एस आर आई एक्स सबसेट ऑफ ओ का मतलब है इंटरसेक्शन 1 से ओ आई। इसका मतलब क्या हो गया एस आर एक्स सबसेट ऑफ ओ का मतलब एस आर एक्स सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन आई वन से और x बिलोंग्स टू ओ आई है, x बिलोंग्स टू ओ मतलब तो अगर इसके सभी अवयवों को केंद्र मान के खींचा गया विकृत गोलक इसमें विद्यमान। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरसेक्शन आई वन से ओ आई विकृत है। तो देखो इंटरसेक्शन तो है फाइनाइट ओपन में और यूनियन है इनफाइनाइट। यूनियन जो होता है इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है पर फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इनफाइनाइट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे अगर अपन मान लिया ये लेते हैं, कोई अपन ने मान लिया सेट ले लिया ओ, ये है -1/n 1/n। इसका अगर इनफाइनाइट देखें, अगर इनफाइनाइट आई बिलोंग्स टू आई ओ आई क्या हो जाएगा? इसका इनफाइनाइट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? आ जाएगा जीरो, है ना। इनफाइनाइट जीरो जो ये क्या है समृद्ध समुच्चय। तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन नहीं होता, जो एकल समुच्चय होता है वो हमेशा समृद्ध समुच्चय होता है जिसमें एक अवयव, ये फाइव नहीं है, इसमें एक अवयव विद्यमान है। तो ये जीरो है तो ये समृद्ध समुच्चय। इसका इनफाइनाइट यूनियन तो होता है पर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन नहीं होता। ये इसमें ध्यान देने की बात। तो इसमें जो अपने हैं अभी आगे अपन इसके बाद यहाँ पर देखेंगे समृद्ध वक्र और कुछ एक थ्योरम इसकी और करेंगे।